स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लामता के सहकारी बैंक में हुई 13 लाख रुपए की चोरी के मामले में बारीकी से जांच में जुटी पुलिस। डीआईजी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे लामता, बैंक कर्मियों से की पूछताछ। सीसीटीवी के फुटेज के लिए हार्ड डिस्क की खोज में खाली कराया गया कुआं। पुलिस अधीक्षक ने कहा जल्द होगा मामले का पटाक्षेप। सांसद से मिले आश्वासन के बाद प्रेरक शिक्षकों ने स्थगित की हड़ताल। 25 सितंबर तक मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उच्च शिक्षा विभाग ने जिले के 4 कॉलेजों में बढ़ाए संकाय। आगामी शिक्षण सत्र से मिलेगा दाखिला। न्यायालयीन प्रक्रिया से अनभिज्ञ पीड़ितों का पैरालीगल वॉलंटियर्स बनेंगे सहारा। जिला न्यायालय में वॉलंटियर्स को किया गया प्रशिक्षित। राष्ट्रीय पेंशन योजना की तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने जिला कोषालय विभाग ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। पीएफआरडी के प्रशिक्षक ने सिखाई तकनीकी बारीकियां। वार्ड में व्याप्त गंदगी को लेकर वार्ड नंबर 3 के वार्डवासियों ने उठाई आवाज। नगरपालिका प्रशासन से लगाई साफ सफाई करने की गुहार। और नगरपालिका परिषद में हुआ स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता का महाअभियान। और अब समाचार विस्तार से। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की लामता शाखा में 13 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस तत्परता से जुट गई है। इस बैंक से बिना ताला टूटे 13 लाख रुपए की चोरी होने की जानकारी बैंक के कर्मचारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई थी। इस पर पुलिस द्वारा उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। गुरुवार को बैहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर द्वारा जांच की गई थी। वहीं शुक्रवार को डीआईजी इरशाद वली और पुलिस अधीक्षक अमित सांघी लामता पहुंचे। इन दोनों अधिकारियों ने बैंक के सभी कर्मचारियों से बारीकी से पूछताछ की। वहीं बैंक से संबंधित अन्य व्यक्तियों से भी कड़ाई से पूछताछ की गई। आपको बता दें, इस बैंक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसका मॉनिटर बैंक में एक आले में मिला। वहीं हार्ड डिस्क नहीं मिली। इस पर संदेह की स्थिति में बैंक के पास स्थित कुएं को पूरा खाली कराया गया और वहां भी हार्ड डिस्क की खोज की गई, लेकिन हार्ड डिस्क नहीं मिली। हालांकि कुएं से गैस रिसाव होने के कारण तलाशी पूरी नहीं हो पाई। इस पूरे मामले में जब पद्मेश न्यूज ने दूरभाष पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि लामता में बैंक की चोरी में बड़ी ही आसानी से हार्ड डिस्क निकाला गया था, जिसे पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है। श्री सांघी ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला ही संदिग्ध लग रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि चोर चोरी करने के बाद ताला लगा कर जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से जनपद पंचायत बालाघाट के सामने हड़ताल पर बैठे आदर्श प्रांतीय संविदा प्रेरक शिक्षकों की हड़ताल 25 सितंबर के लिए स्थगित कर दी गई है। संविदा प्रेरक शिक्षकों की यह अनिश्चितकालीन हड़ताल सांसद बोध सिंह भगत द्वारा दिए गए आश्वासनों के बाद स्थगित की गई है। शुक्रवार को सांसद बोध सिंह भगत संविदा प्रेरक शिक्षक संघ के धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। साथ ही उनकी मांग 25 सितंबर तक पूरा किए जाने का आश्वासन दिया है। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए आदर्श प्रांतीय संविदा प्रेरक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अजय बाविस्ताले और भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष सुरेश रंगलानी ने मांग पूरी न होने पर 25 सितंबर के बाद पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल करने, मंत्रियों के पुतले फूंकने और उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। मैं संविदा प्रेरक संघ शिक्षक संघ का अध्यक्ष अजय बाविस्ताले, जिला अध्यक्ष। आज आप लोग की हड़ताल समाप्त हो गई है, ऐसे सुनने में आ रहा है। सर आए थे, क्या आश्वासन दिया, क्या बोले? हमारे सांसद महोदय जी आज आए थे हमारे पंडाल में। उन्होंने हमारा ज्ञापन लेते हुए 25 तारीख तक की डेट दी है। 25 तारीख तक आप लोग तो इसके संबंध में कोई ना कोई परिणाम हम निकालेंगे। हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा। ये बेहतर आश्वासन पर हमारा आज भूख हड़ताल वाला अनशन जो चल रहा था उसका समापन जूस पिलाकर किया गया मंत्री सांसद महोदय द्वारा। तो अभी आगे क्या रूपरेखा, जैसे कि आज पुतला दहन करने वाले थे, ज्ञापन सौंपने वाले थे, रैली निकालने वाले थे, तो ये कार्यक्रम क्या अब क्या स्थगित कर दिए हैं या कैसा? क्या स्थगित कर दिए? कब तक रहेंगे स्थगित? ये आगामी 25 तारीख तक हम लोग अपनी मांगों पर विचार, अगर कुछ नहीं होता है सरकार के द्वारा तो आगामी 25 तारीख से हम अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। सुरेश रंगलानी, भारतीय मजदूर संघ का जिला उपाध्यक्ष। रंगलानी जी, आज ये देखा गया कि 20 दिन हो चुके हैं इनकी हड़ताल को, सांसद जी ने आकर के इनकी हड़ताल समाप्त करवा दी। क्या लगता है? सरकार की रणनीति तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि ये बेचारे 20 दिन से यहाँ पर हैं
और प्रेरक शिक्षक संघ जो है इसके पहले दिवाली के पूर्व भी ये हड़ताल कर चुके हैं। आश्वासन जरूर मिला था लेकिन हुआ कुछ नहीं था। आज 20 दिन से यही है और आज से भूख हड़ताल करने वाले थे, रैली भी निकलने वाली थी और नेताओं के पुतले भी जलाने वाले थे। इस बीच सांसद महोदय जी यहाँ आ जाए, इन्होंने इनसे ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से बात करूँगा और उनको जो है भूख हड़ताल न करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की और अनशन समाप्त करने के लिए बोला आप मत कीजिए और जूस पिला के इनका अनशन समाप्त किया। 3 लोग अनशन पे बैठे थे। अब उनका आश्वासन तो है और ऐसा हम लोग तो या हमारा भारतीय मजदूर संघ या प्रेरक संघ उम्मीद तो करता है कि शासन कुछ करे क्योंकि जायज मांगे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने जिले के स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को एक नई सौगात दी है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया जिसमें उन्होंने शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में स्नातक में नवीन विज्ञान संकाय प्रारंभ करने, संकाय के प्रत्येक विषय के लिए 5 सहायक प्राध्यापक नियुक्त करने को कहा है। इसके अलावा शासकीय महाविद्यालय खैरलांजी और तिरोड़ी कॉलेज में भी स्नातक में विज्ञान संकाय खोले जाने और दोनों ही जगह 5-5 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने को कहा है। इसी तरह शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में स्नातकोत्तर कला संकाय विषय प्रारंभ करने और संकाय के आधार पर 4 सहायक प्राध्यापक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। संकाय बढ़ाए जाने और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज वनस्पति शास्त्र के सहायक डॉक्टर अरविंद वासनिक ने आगामी शिक्षण सत्र से सभी संकाय शुरू किए जाने की संभावनाएं जताई हैं। मैं गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट पीजी कॉलेज बालाहाट में वनस्पति शास्त्र में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को भी देख रहा हूँ। सर ये देखा गया कि कुछ कॉलेजों में कुछ संकाय बढ़ाए गए हैं। हाँ, कल ही शासन से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जिले में जो 4 महाविद्यालय हैं लालबर्रा, कटंगी, तिरोड़ी और खैरलांजी, इनमें लालबर्रा में विज्ञान विषय में स्नातक में विज्ञान विषय तथा स्नातकोत्तर में एमए के अंतर्गत सोशलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर के विषय खोले जा रहे हैं जिनमें पदों का भी सृजन किया गया है। कटंगी महाविद्यालय में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर की अनुमति मिली है। खैरलांजी और तिरोड़ी में विज्ञान में स्नातक को खोला गया है। सर कब से स्टार्ट हो जाएंगे? अच्छा है, ये नेक्स्ट सेशन से जो एकेडमिक ईयर होगा नेक्स्ट ईयर का उसमें से शुरू होगा। सर और भी खुलने के चल रहे हैं कॉलेज, जैसे देखा गया कि विधानसभा में कई बार क्वेश्चन उठ चुके हैं कि बहुत जगह कॉलेज खुलने हैं। हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर मांग की जा रही है कि चरेगांव या लामका में, हट्टा में, उकुआ में महाविद्यालय खोला जाए क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत दूर भी है और यहाँ के छात्रों के लिए महाविद्यालय बहुत दूर पड़ता है, आवागमन का साधन नहीं है। इस वजह से ये मांग उठ रही है और विधानसभा में हम लोगों ने भी जवाब दिया है। न्यायालयीन प्रक्रिया से अनजान पीड़ितों को न्याय दिलाने में पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा अहम भूमिका अदा की जाएगी। जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लगभग 46 पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है जो गरीबों और न्याय के लिए भटक रहे लोगों को उचित मार्गदर्शन देंगे। गुरुवार को जिला न्यायालय के सभा कक्ष में पैरालीगल वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशिफ अब्दुल्ला, विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा अधिकारी विभूति तिवारी सहित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अब्दुल्ला ने पैरालीगल वॉलंटियर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घरेलू हिंसा हो रहा है तो इसके लिए भी जो है आप ये कर सकते हैं कि जो महिला बाल विकास अधिकारी होता है। वहीं विशेष न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने वॉलंटियरों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। यही आप लोगों की ड्यूटी शुरू होती है। यदि इस टाइप में कोई आदमी है, कोई पीड़ित पक्ष है, रिपोर्ट दिखाया, 155 में लिख दिया, निर्देशित कर दिया, तो आप लोग उसको बताएं कि कैसे क्या करना है। अशिक्षित भी हैं बेचारे और धन की कमी है, फीस वगैरह नहीं दे सकते वकील लगाने की, तो आप लोग उनको बताएंगे
कि विधिक सेवा प्राधिकरण में सरकार की तरफ से वकील आप लोग को निःशुल्क मिलेगा। तो कार्यालय के यहाँ पे आके जिला में कार्यालय बना हुआ है, मैडम से संपर्क कर सकते हैं। ऐसी तहसीलों में भी बने हुए हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गाँव में जैसे देखते हैं कोई महिला है, शादीशुदा महिला है। वहीं सचिव श्री अब्दुल्ला ने बताया कि पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा समाज सेवा की भावना के साथ कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गनिर्देशन पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तहसील स्तर पर पैरालीगल वॉलंटियरों की नियुक्ति संबंधी आदेश प्राप्त हुए। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य जो समाज का कमज़ोर वर्ग है और जो अशिक्षित वर्ग है, जिसे अपने कानून के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है और वह सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण वो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उन्हें इन पैरालीगल वॉलंटियरों द्वारा प्राथमिक सलाह दी जाएगी ताकि वे समुचित रूप से अपना जो व्यथा है, पीड़ा है, वो उचित फोरम पर रख करके उसका लाभ प्राप्त कर सकें। कार्यक्षेत्र प्रारंभिक रूप से सलाह देना। जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है वो अगर किसी कानूनी अज्ञानतावश कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है या कोई समाज का पीड़ित व्यक्ति है, उसे उचित उपचार कानून न्यायालय से नहीं मिल पा रहा है आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, तो इसके बारे में भी पैरालीगल वॉलंटियर उनको बताएंगे और उचित फोरम पर उनको लाएंगे ताकि उन्हें जो है कानूनी मदद दी जा सके। केवल इनका काम मार्गदर्शन देना है लोग, ठीक है, जो कानूनी रूप से अशिक्षित हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको प्राथमिक सलाह देना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लागू होने के बाद इस प्रणाली को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर नगर के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कोषालय विभाग द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के तमाम कोषालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान लांजी के सहायक कोषालय अधिकारी भवानी सिंह भलावी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं एनपीएस से, क्योंकि पहले जीपीएफ हुआ करता था, पीपीएफ हुआ करता था, इस तरीके से भी एनपीएस है जो नया है। हालांकि 10 वर्ष हो चुके हैं, इसको ज़्यादा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या से उभरने के लिए सारे डीडीओ या प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सिस्टम रिलेटेड दिक्कतें हैं, क्योंकि चूँकि ये नया है और एनपीएस को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छी चीज़ है, इसलिए जानकारी दी जा रही है। किसी एक सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ उन्होंने जानकारी दी हो? एनएसडीएल से संबंधित है। एनएसडीएल और क्राफ्ट पूरा प्रोसेस समझाया जा रहा है इसमें कि कहाँ से इनिशिएट करता है सब्सक्राइबर, कहाँ से इनिशिएट करता है और जाके एंडिंग में ये समाप्त कहाँ से होता है, मतलब पैसा जमा होने से लेके या सब्सक्राइबर का खाता खुलने से लेके एग्जिट तक, मतलब निकासी तक। जिस तरीके से जीपीएफ में होता था कि पैसा आदमी जैसे भी सर्विस में आता था और उसका जीपीएफ अकाउंट खुलता था और आखिरी में जब वो रिटायर होता था तो उसको किस तरीके से पैसा मिलता था या वो बीच में कब निकाल पाता था। अभी क्या है, एनपीएस में लोगों को यही भ्रांति है कि इसमें से पैसा नहीं निकाला जा सकता बीच बीच में जब भी ज़रूरत होती है। नगर पालिका परिषद बालाघाट और जिला पंचायत बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार आयोजित स्वच्छता ही सेवा है नामक यह अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक पूरे शहर में चलाया जाएगा, जिसके तहत समस्त सामाजिक संगठन, एनसीसी, एनएसएस, छात्र छात्राएं व आम नागरिकों के सहयोग से शहर भर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता के प्रति जन जागृति लाई जाएगी। स्वच्छता पखवाड़ा के इस शुभारंभ पर नगर पालिका परिषद में स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धवारे ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत रोजाना अलग अलग स्थानों की साफ सफाई कराई जाएगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की गई है। भैया बताइए कार्यक्रम का। मध्य प्रदेश शासन की योजना अनुसार स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। इसमें हमें पूरे ऑफिसों की, पूरे शहरों की और रहवासी क्षेत्रों की
सार्वजनिक स्थानों की, पर्यटक स्थानों की, स्कूल की, कॉलेज की सफाइयों पर विशेष ध्यान देना है और इसमें सामाजिक संगठनों पर लेकर के सेवा भावना के तहत अनेकों छात्र छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, स्कूल के छात्र, आम नागरिकों को मिला करके ये पखवाड़े भर स्वच्छता अभियान चलाना है, जन जागरण अभियान चलाना है, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत इस कार्यक्रम का आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि जिला पंचायत बालाघाट और नगर पालिका के साथ मिलकर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति बालाघाट द्वारा शुक्रवार को विश्वेश्वरैया चौक में अभियंता दिवस मनाया गया। अभियंता दिवस के इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के पहले अभियंता की जय जयकार की। आपको बता दें कि भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 में हुआ था और वे देश के पहले इंजीनियर थे जिनकी जयंती पर अभियंता दिवस मनाया जाता है। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जय। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभियंता दिवस, अभियंता दिवस। अभियंता दिवस के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के उप प्रांतीय अध्यक्ष अजय रावतकर ने बताया कि देश के सभी इंजीनियरों को विश्वेश्वरैया जी के कार्यों से प्रेरणा लेकर प्रदेश और देश का विकास करना चाहिए। मैं अजय रावतकर, उप प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन। सर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज क्या है, हम सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की 157वीं जयंती है। हमारे देश के प्रथम इंजीनियर थे और अंग्रेज हुकूमत के टाइम पे इन लोगों ने जो बड़े बड़े कार्य इस देश के लिए किया, निर्माण कार्य किया, ये अनुकरणीय है। हम उन्हीं की याद में आज उनकी 157वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पर हम माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे देश में गुलाम भारत में भी ऐसा इंजीनियर पैदा हुआ जो अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अपने देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं, वर्तमान इंजीनियर, वो उनसे प्रेरणा ले और निश्चित तौर पे अपने दायित्वों का निर्वहन करें। नगर के वार्ड नंबर 3 गौस नगर के वार्ड वासियों ने वार्ड में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताते हुए नगर पालिका प्रशासन पर वार्ड में साफ सफाई पर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया है। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में चारों ओर गंदगी का आलम है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन को आवेदन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं की गई है। पीछे गंदगी हद से ज़्यादा यहाँ पे बालाघाट सेंटर में है। इतनी जानवरें, इतने मच्छर, इतनी गंदगी से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसकी शिकायत नगर पालिका में किया था? हाँ, गए थे, हमारे बेटे गए थे। कई आवेदन लगे। कितने बार आवेदन दे चुके हैं? 4 बार आवेदन दे चुके। के लिए जो भी पार्षद आता है कहता है कि अभी बन जाएगा, इस साल बन जाएगा, इस साल सेक्शन हो गया, अगले साल से कोई भी आके देखता नहीं यहाँ पे। ये वहाँ खंबा नहीं गड़ रहा है, लाइट की सुविधा नहीं है, गंदगी इतनी फैली हुई जानवर है। अभी ऐसी माहौल चल रहा है कि स्वाइन फ्लू का, उससे क्या बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, कोई लापरवाही बरत रहे हैं यहाँ पे। ऊपर से यहाँ पे नालियों में पाउडर नहीं डल रहा है, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, रोड तो बड़े मुश्किल हुआ है ना। 4 बार आवेदन दे चुका है, सब पड़ोसी ने मिलकर आवेदन दिए हैं, 10-12 लोग का आवेदन है। सर गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुअरों का भी प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा है। कोई देख रेख करते नहीं है। पार्षद भी आते हैं तो वो क्या है, नगर पालिका के कोई आते नहीं है यहाँ पर सफाई करने के लिए। ना नाली बनती है, ना दवाई डलती है, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बीमार हो रहे हैं बार बार। और सर स्वाइन फ्लू का भी कितना ज़्यादा चल रहा है, तो वो क्या है ना, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, वो सोच सोच करके हम लोगों को ना हो जाए। वहीं दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका सीएमओ गजानन नाफड़े ने वार्ड में शीघ्र साफ सफाई कराने की बात कही है। नहीं, रोड में अगर आ रहा तो तोड़ सकते, रोड से अलग नाली के ऊपर बनाओ, अगर ज्यादा होगा ना अगर गला से वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा भी 15 सितंबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर पूरे नगर को स्वच्छ रखा जाएगा।
स्वच्छता अभियान के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। वैसे सफाई तो हमारी नगरपालिका डेली करती है, और ये विशेष अभियान जिसके तहत आज पहला दिन हम लोग कसूरपुर मंडी में आए हैं। दुकानों साथ में आती है, शहर के बीचों बीच है कसूरपुर मंडी, जिसका कि पूरा देखरेख का, सफाई का पूरी जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की होती है। और मंडी प्रशासन में कई दिन से कोई सफाई नहीं की गई, क्योंकि हमारे शहर में आती है। कई दिन से यहाँ के वार्डवासी, यहाँ के किसान हमारे पास आ रहे थे कि भैया बहुत गंदगी है, सफाई करवाएं। इसके तहत, जबकि नगरपालिका का दायित्व नहीं है मंडी सफाई कराना, उसके बाद भी आज हमारा पूरा स्टाफ, हमारी पूरी परिषद, हमारे CMO, हमारे इस वार्ड के पार्षद प्रफुल्ल लालवानी, सब लोग यहाँ लगे हैं। और कई दिन से देखा है आप, यहाँ कई लाखों का लेन होता है, यहाँ इतनी गंदगी है, पूरी नालियाँ चौक है, यहाँ का शौचालय गंदा है। पूरा हमारा स्टाफ, नगरपालिका कर्मचारी स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ सफाई कर रहे हैं। और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि वाराणसी में ग्रीन रहे, साफ सुथरा रहे। उसी के तहत भाजपा के द्वारा स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लिया गया है, जिसे 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को पार्टी ने सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। स्वच्छता महात्मा गांधी का सपना था, जिसको लेकर एक पखवाड़ा चलाने का फैसला लिया है। ये बातें भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रंगलानी ने बताया कि इस पखवाड़े में प्रतिदिन 1 घंटा सुबह शाम स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बस स्टैंड और जिला अस्पताल की स्वच्छता को प्राथमिकता में रखा गया है। श्री रंगलानी ने बताया कि विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य शिविर सहित अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा है, यह कार्यक्रम आज 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक इस कार्यक्रम को करने का संकल्प लिया है। और इसके साथ ही 17 सितंबर माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसको सेवा दिवस के रूप में पार्टी ने मनाने का निश्चय किया है। सफाई को विशेष ध्यान दें, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि हमारा देश स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पखवाड़े का अभियान ही चलाने का निश्चय किया है। नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद, सबसे आग्रह किया गया है और शासन की भी योजना है। ये निश्चय किया गया है कि हम नगर पालिका और हमारे कार्यकर्ता बालाघाट में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा, बालाघाट के किसी भी छोर को नहीं छोड़ेंगे, 1 घंटा प्रतिदिन हमारे वरिष्ठ लोग भी, सभी लोग सुबह उसका कार्यक्रम हम जारी भी कर देंगे, उसको बना भी रहे हैं। और रोज़ इस कार्यक्रम के लिए 17 तारीख से हम लोग सब निकलेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने अपनी बातें कुछ इस प्रकार व्यक्त करी। वहीं वेनगंगा के किनारे फलदार वृक्ष लगाए जाने को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर भी जानकारी दी गई। 17 तारीख को जो नदी के किनारे वृक्षारोपण अभियान माननीय रमेश जी ने आपके सामने रखा, वास्तविकता में उसके पीछे कारण है कि नदी में जो कटाव जारी हो गया है। अभी जैन साहब ने इस बात को रखा कि रेत के कम हो जाने के कारण नदी सिकुड़ रही हैं और नदियों में जल कम हो रहा है। उसको लेकर जो बूढ़ी घाट में हमारा जो मंदिर, माता मंदिर से लेकर 100-150 झाड़ लगाने की बात है, उसको युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सभी अंग उसमें शामिल होंगे। और हम आम जनता से भी इस बारे में अपील करने जा रहे हैं कि आम जनता भी उसमें शामिल हो कि नदी संरक्षण को लेकर इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग करें। वहीं वेनगंगा नदी में अवैध रेत उत्खनन के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने कहा कि रेत उत्खनन को लेकर NGT को पत्र लिखा गया है। इस दौरान भाजपा से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। नदी के किनारे हो रहा है ये माइल को, बालाघाट माइल को जो रेत का एरिया जितना दिए थे उसने उससे अधिक मात्रा में उत्खनन कर रहे हैं
और नगर से लगा हुआ मामला ये कनकी घाट जो थी उससे आज वहाँ पे नदी नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है और अभी हम 24 घंटे पानी दे रहे हैं। तो इस आने वाले समय में बड़ी दिक्कत का मामला है। तो उसको हमने एनजीटी वालों को भी हमने लिखे हैं और एनजीटी में भी गए थे हम और उसकी कंप्लेंट भी किए हैं और कलेक्टर साहब को भी कहें कि उनको जितना एरिया दिया उतने एरिया में उत्खनन करें या तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट निकाले। वो जो खाड़ फेंकते रहते हैं तो उसको चूरा करके उसके अंदर भरे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालने के लिए इस पर हमने चर्चा भी हुई है। वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा भी 15 सितंबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर पूरे नगर को स्वच्छ रखा जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। वैसे सफाई तो हमारी नगर पालिका डेली करती है और ये विशेष अभियान और जिसके तहत आज पहला दिन हम लोग कसूरपुर मंडी में आए हैं। दीवानों साथ में आती है शहर के बीचों बीच है कसूरपुर मंडी, जिसका कि पूरा देखरेख का सफाई का पूरी जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की होती है। और मंडी प्रशासन में कई दिन से कोई सफाई नहीं की गई क्योंकि हमारे शहर में आती है। कई दिन से यहाँ के वार्डवासी, यहाँ के किसान हमारे पास आ रहे थे कि भैया बहुत गंदगी है, सफाई करवाएं। इसके तहत जबकि नगर पालिका का दायित्व नहीं है मंडी सफाई कराना, उसके बाद भी आज हमारा पूरा स्टाफ, हमारी पूरी परिषद, हमारे सीएमओ, हमारे इस वार्ड के पार्षद पप्पू लालवानी, सब लोग यहाँ लगे हैं। और कई दिन से देखा है यहाँ कई लाखों का लेन देन होता है, यहाँ इतनी गंदगी है, पूरी नालियाँ चौक रहे हैं, यहाँ का शौचालय गंदा है। पूरा हमारा स्टाफ, नगर पालिका कर्मचारी स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ सफाई कर रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि वाराणसी ग्रीन रहे, साफ सुथरा रहे। उसी के तहत ये अभियान चल रहा है। ये अभियान 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। वारासिवनी में वार्ड नंबर 13 और 14 में गोलीबारी चौक से रामपायली चौक तक करीब 1 किलोमीटर तक का मार्ग लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ इतने अधिक गड्ढे हो गए हैं कि चलना भी मुश्किल हो गया है। वार्डवासियों ने इस मार्ग की तत्काल मरम्मत की मांग की है। वहीं वारासिवनी के सीएमओ अजय ठाकरे ने बताया कि इस मार्ग का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा। वार्ड नंबर 14 जो रामपाली रोड से अंदर घुसते नहर के अंदर जो शहर के अंदर जाती है, क्या स्थिति है इस रोड की? ये तो गर्रा नवेगा रोड का हाल सभी को पता है। यहाँ से जैसे एंट्री की अधिकतर लोग इसी रोड से जाना पसंद करते हैं। आगे जाओगे आप तो आगे इतना सकरा, वहाँ पे नहर की उस तरफ जाओ तो एकदम सकरी गलियाँ हैं जहाँ पे एक 4 व्हीलर चले गई तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है और गड्ढे भी, रोड भी बहुत खस्ता हाल हो चुकी है। नगर पालिका इधर पे ध्यान देती नहीं है। कब से मेंटेनेंस नहीं हुआ इस रोड का? मेरे ख्याल से इधर आई नहीं, आती नहीं, कई साल हो गए देख रहे हैं। जब से रोड बनी उसके बाद शायद ही इधर आए होंगे। बिल्कुल जगह जगह में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं पूरे। और क्या भय रहता है इस गड्ढों की वजह से? बस स्कूल पूरे यहाँ पे 4-5 स्कूल पढ़ते हैं। यहाँ से जाओ तो पूरे इसी मार्ग पे 11 बजे 5 बजे बच्चे लोग आना जाना करते, ट्रैफिक जाम। रोज़ आना जाना करता हूँ। मुझे इस रोड में बहुत ज़्यादा सकरापन महसूस होता है और यहाँ पर लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। इस कारण से जो है इस रोड को ज़्यादा चौड़ा किया जाए और यहाँ पर जो गड्ढे हो गए हैं उसकी मरम्मत प्रॉपर की जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानी नहीं हो। डस्ट भी उठ रहे होंगे आप? बहुत ज़्यादा डस्ट है, डस्ट से भी बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग यहाँ। वाराणसी की पूरी रोड जो है पूरी डस्ट से भरी हुई है। ये भी जानकर कि आप डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे कि तो डस्ट उठ रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? लोगों को जो है इससे बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जैसे मतलब जो है सांस में तकलीफ होना, खांसी होना, सर्दी होना, ये मतलब जो आम बात है। इसके साथ साथ त्वचा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो
तो क्या मांग करेंगे स्थानीय प्रशासन से? स्थानीय प्रशासन से बस यही हमारी मांग है कि इस रोड सर, गोलीबारी चौक से लेकर रामपाली चौक 1 किलोमीटर की रोड पड़ती है, इससे बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, गड्ढे बन चुके, सकरी रोड है, तो क्या प्रयास किया जाए नगर पालिका के? उसका टेंडर मुख्यमंत्री दूसरा में ले लिया गया है, उसको जैसे पास हो जाता है तो उसी टेंडर करवा देंगे उसका। नए तरीके से होगा सर कि उसे नए तरीके से होगा पूरा तरीके से? अभी वर्तमान में सर गड्ढे के लिए क्या किया जाएगा? गड्ढे मुरम डलवा देते हैं उसमें, ज़्यादा पैसा उसमें अभी खर्च करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद इसका जब काम होना है नए सिरे से, तो अभी इसको थोड़ा रिपेयरिंग करवा देते हैं। सर कब तक प्रारंभ हो जाएगा? मेरी कोशिश है कि इस महीने में हो जाएगा। इस महीने में हो जाएगा। सर नए सिरे से जो काम चालू होगा तो उसमें वो कितने फीट का चौड़ा कराया गया है? इतने फीट का नहीं मेरे ख्याल से, कई जगह 10 या 12 फीट की बची है। 10 या 12 फीट की, स्पेसिफिक तो 4 मीटर होना चाहिए, और वो जगह की स्थिति को देखते हुए करना पड़ेगा उसको। मुख्य मार्ग कहलाता है। हाँ, मुख्य मार्ग तो है, लेकिन ऑलरेडी अतिक्रमण है और पहले से ही है, अतिक्रमण हटाना मतलब डिस्प्यूटेड वाला काम हो जाएगा, तो उसको मौके को देखते हुए उसको काम कर लिया जाएगा उसको मौके स्थल के। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बोरी स्थित बाजार चौक में गुरुवार की रात 8 बजे जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंचे सांसद बोध सिंह भगत का आत्मीय स्वागत किया गया। यहां आतिशबाजी भी की गई। इसके बाद सांसद भगत के हस्ते दिव्यांग लोगों को उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर सांसद श्री भगत ने कहा कि यहां के बाजार चौक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ठाकरे मुन्ना भैया का स्वागत सरपंच महोदय द्वारा साल श्री से किया जा रहा है। जोरदार स्वागत। हमारे इसी क्रम में पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे आपके साथी सम्माननीय कैलाश अग्रवाल जी का स्वागत भी सरपंच महोदय द्वारा किया जा रहा है। तो आगे उनकी पोशाक को ले लें। अब एक बार जोरदार तालियों से हमारे आपके मुख्य अतिथि सम्माननीय बालाघाट शिवनी जिले के सांसद बोध सिंह भगत साहब का जोरदार वंदन। ग्रामीण व्यवस्था के तहत सुराय जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। अरे मुकरदम साहब जयराम जी की और मेरी जान जाए वतन के लिए। भरत राम जैसे अमूल्य समय हमारे ग्राम बोरी के लिए निकाला। मैं इस मंच के माध्यम से सांसद जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे अनुग्रह करना चाहती हूँ कि हमारी जो ये जिस जगह पे हमारा ये मंच बना हुआ है, जहाँ पर ये जो दुकानें दिख रही हैं, ये तकरीबन 25 साल पुरानी दुकानें हैं। हम चाहते हैं कि आपके सहयोग से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाए। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, आपके सहयोग से यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाए। आप हमसे हमें अनुग्रहित करें। और साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि ये हमारा जो ग्राम है ये सभी ग्रामों के मध्य में है और यहाँ पर यात्री और कई जगह अकाल की स्थिति निर्मित होने के कारण कई जगह खेतों में भी जाना पड़ा और उसके कारण थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि लालबर्रा क्षेत्र का मैं प्रत्येक गांव का दौरा करूं। पिछली बार भी मैं आया था, जिला पंचायत के चुनाव में भी आया था, लेकिन हम लोगों के बीच में ऐसा बैठ करके आमने सामने कभी ऐसा सहयोग नहीं आया था। इसीलिए हम लोगों ने ये दौरा कार्यक्रम बनाया है। बोरी बहुत अच्छा गांव है, नामांकित गांव है और एक प्रसिद्ध गांव है। इसका अपना एक इतिहास है और यहाँ हमारी सरकार भी जो है चाह रही है कि हम जन कल्याण की अनेक योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चल रही है। अभी यहाँ बहुत मात्रा में हमारी माताएं बहनें बैठी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा चुनाव के समय सबका साथ सबका विकास, और उस भाव से आज देश में काम भी हो रहा है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा इन महिलाओं की भी कोई दुख दर्द को समझेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने
हमारी माता बहनों के दुख दर्द को समझा और 5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस का सिलेंडर, कनेक्शन और चूल्हा। लेकिन जो शासन का पैसा है प्रतिनिधित्व खर्च करता है, लेकिन यदि उस पैसे को जनता के हित में व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत प्रयास से जो खर्च होता है वो एक अविस्मरणीय कदम कहलाता है, जिसका प्रयास आज वसीम भाई ने सरपंच जी के माध्यम से उन गरीब परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज 10 बजे से यह कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है। नेवर गांव ग्राम पंचायत से यह यात्रा प्रारंभ हुई और ये 11वीं ग्राम पंचायत है। भगत जी ने 11वीं ग्राम पंचायत में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अभी मोहगांव बाकी है। आज जो हमारे क्षेत्र में मौसम की मार से हम सब जो किसान हैं गांव के अपने अपने पंचायतों में इसी प्रकार से शासकीय योजनाओं का लाभ तो दिलाएं, साथ ही साथ जो शासकीय योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, इसी प्रकार से अपन समाज के बीच में कार्य करें तो निश्चित ही बहुत उसका एक आनंद आता है। और मेरा अनुभव है कि जब आप समाज के लिए काम करते हैं या किसी की मदद शब्द का मैं नहीं करूंगा, किसी का हम सहयोग करते हैं, उसकी हमें जो खुशी मिलती है उसका एहसास उसी को होता है जो किसी के काम आता है। आप भी किसी के काम आके देखिए, निश्चित ही आपको जो खुशी मिलेगी उसका एक अलग ही आनंद होगा। वो अनुभूति आपको कहीं नहीं मिल सकती। मैं आपको एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करके अपनी बात को विराम दूंगा। अभी पिछले मंगलवार की बात है, हमें बालाघाट जिला चिकित्सालय से फोन आया, क्योंकि हमारे यहाँ लालबर्रा में रक्तदान होता रहता है। लालबर्रा कार्यालय में पदस्थ परियोजना अधिकारी निर्मल सिंह ठाकुर को तत्काल हटाए जाने और उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग को लेकर महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थ समस्त पर्यवेक्षक, स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल और धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। इस हड़ताल और धरना प्रदर्शन को सीटू ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। सीटू के प्रांतीय सचिव इकबाल अहमद ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर इस हड़ताल के चलते पूरे ब्लॉक की आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कामकाज नहीं हो रहा है। जैसा कि दिनांक 12/9/2017 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, सुपरवाइजर और कार्यालयीन कर्मचारी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा को लेकर के और निर्मल ठाकुर को यहाँ से हटाए जाने की मांग को लेकर के हड़ताल पे हैं, सामूहिक अवकाश लेकर के धरने बैठे हुए हैं। तो कुछ परियोजना अधिकारी के द्वारा इन्हें धरने स्थल पर आकर के डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और व्हाट्सएप पे संदेश भेजे जा रहे हैं और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परियोजना अधिकारियों के दबाव में आकर के इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने की धमकी दी जा रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये महिलाओं की सम्मान करने वाली जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी नहीं है, बल्कि ये ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले परियोजना अधिकारियों को संरक्षण दे रही हैं। और यहाँ पे जितने भी जिले में पदस्थ परियोजना अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हम भी आपराधिक मामले का संरक्षण देने वाले लोग हैं। क्या आगे रणनीति आपकी? इसीलिए अब हम शासन प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि अगर इनके विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई नहीं गई, निर्मल सिंह ठाकुर को नहीं हटाया गया, तो अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता से मांग कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र की, आपके घर की बहू बेटियां, माँ बहनों का जो अपमानित किया गया है, आपके बीच के जो कर्मचारी उन्हें अपमानित किया गया है, उसके विरोध में आप हमारे धरने आंदोलन में सहयोग प्रदान करें और हमारे साथ अब जो आंदोलन की हम उग्र रूपरेखा बना रहे हैं आने वाले। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। लामता के सहकारी बैंक में हुई 13 लाख रुपए की चोरी के मामले में बारीकी से जांच में जुटी पुलिस। डीआईजी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे लामता, बैंक कर्मियों से की पूछताछ। सीसीटीवी के फुटेज के लिए हार्ड डिस्क की खोज में खाली कराया गया कुआं। पुलिस अधीक्षक ने कहा जल्द होगा मामले का पटाक्षेप।
सांसद से मिले आश्वासन के बाद प्रेरक शिक्षकों ने स्थगित की हड़ताल। 25 सितंबर तक मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उच्च शिक्षा विभाग ने जिले के 4 कॉलेजों में बढ़ाए संकाय। आगामी शिक्षण सत्र से मिलेगा दाखला। न्यायालयीन प्रक्रिया से अनभिज्ञ पीड़ितों का पैरालीगल वॉलंटियर्स बनेंगे सहारा। जिला न्यायालय में वॉलंटियर्स को किया गया प्रशिक्षित। राष्ट्रीय पेंशन योजना की तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने जिला कोषालय विभाग ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। पीएफआरडी के प्रशिक्षक ने सिखाई तकनीकी बारीकियां। वार्ड में व्याप्त गंदगी को लेकर वार्ड नंबर 3 के वार्ड वासियों ने उठाई आवाज। नगर पालिका प्रशासन से लगाई साफ सफाई करने की गुहार। और नगर पालिका परिषद में हुआ स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता का महाअभियान। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।